हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्कूटर मतलब एक्टिवा ही नहीं होता, जुपिटर भी होता है। आज मैं आपके लिए कंपैरिजन लाया हूं होंडा एक्टिवा 125 एच स्मार्ट वर्सेस टीवीएस जुपिटर 125 स्मार्ट एक्स कनेक्ट। इस वीडियो में हम टॉप एंड मॉडल का कंपैरिजन करेंगे। सो अगर आप 125 सीसी कम्यूटर सेगमेंट का स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज इस वीडियो में कंक्लूजन निकल के आ जाएगा कौन सा स्कूटर सही है आपके लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑन रोड प्राइस, फीचर्स, परफॉर्मेंस, माइलेज, कंफर्ट और एंड में कंक्लूजन फ्रॉम स्मार्ट वाइकर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे प्राइसिंग से। होंडा एक्टिवा 125 एच स्मार्ट 1,07,000 रुपीज ऑन रोड दिल्ली। टीवीएस जुपिटर 125 1,08,500 रुपीज। सबसे पहले डिजाइन की बात करेंगे। होंडा एक्टिवा का जो डिजाइन है वो फ्लैट है, बट टीवीएस जुपिटर 125 का डिजाइन काफी अट्रैक्टिव है, काफी अच्छा फिनिश दिखता है इसमें, काफी प्रीमियम बॉडी दिखती है एज कंपेयर होंडा एक्टिवा 125। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रैक्टिकल फीचर्स की। फुल्ली डिजिटल स्पीडोमीटर को हम बाद में कवर करेंगे, बट जो प्रैक्टिकल यूज में फीचर्स आते हैं। सो फ्रेंड्स, पिलियन राइडर के कंफर्ट के लिए टीवीएस जुपिटर में आपको बैक रेस्ट मिलता है जो होंडा एक्टिवा में नहीं मिलता है। टीवीएस जुपिटर में 33 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जहां पर आपके दो बड़े हेलमेट, आपका बैग और आपका हेलमेट, लंच बॉक्स और लैपटॉप बैग आ जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। और वीकेंड पे आप भाजी तरकारी भी काफी ज्यादा ला पाएंगे बूट स्पेस में। एक्सटर्नल फ्रंट फ्यूल कैप, जो कि काफी ज्यादा कन्वीनियंट होता है फीमेल राइडर्स के लिए, उनको उतर के पीछे की तरफ नहीं जाना, वो फ्रंट से ही अपना फ्यूल को रिफिल करवा पाएंगे विदाउट एनी हैसल, जो कि काफी ज्यादा कन्वीनियंट होता है जब आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल रिफिल कराते हैं। देन अब बात करें होंडा एक्टिवा 125 एच स्मार्ट की, तो यहाँ पर आपको मैकेनिकल की नहीं मिलती, एक रिमोट मिलता है। सो बेसिकली आप कह सकते हैं फीचर लाइक कार, जिसका फीडबैक बहुत ही नेगेटिव देखा है मैंने, बिकॉज जितने भी सीनियर सिटीजन है ना, मैंने उनको परेशान होते ही देखा है। दैट मीन्स रिमोट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, होंडा की टेक्नोलॉजी में 1% डाउट नहीं है, बट इंडियन जो राइडर है ना, उसको कंफर्ट चाहिए, उसको कन्वीनियंस चाहिए। सो जो मैकेनिकल की काम करता है ना, वो होंडा का एच स्मार्ट उतना प्रैक्टिकल नहीं है। सो ये सबकी अपनी पर्सनल ओपिनियन होती है कि मेरे को यार एच स्मार्ट वाला फीचर चाहिए, बट प्रैक्टिकली बात करें ये फीचर सिर्फ फीचर के लिए है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इवन स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये कस्टमर फीडबैक है जिन लोगों ने भी एच स्मार्ट लिया है। देन नेक्स्ट, होंडा में एडवांटेज आपको 15 वॉट का USB-C पोर्ट मिल जाता है अपडेटेड मॉडल में, जो कि आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देता है, जहां पर आप अपना मोबाइल क्विकली चार्ज कर सकते हैं। दोनों में ही आपको साइड स्टैंड कट ऑफ का फीचर मिल जाता है। दोनों ही स्कूटर में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिलते हैं विद सिंगल डिस्क अलॉय व्हील सेटअप। फ्रंट में आपको डिस्क मिलता है, रेयर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। टीवीएस जुपिटर में आपको वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है। सो बेसिकली आपको एडवांस फीचर मिलता है, बट ये कुछ ही लोगों के लिए ज़रूरी है, ज़्यादातर लोग इस फीचर को यूज़ नहीं करते हैं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। होंडा में जो आपका इंटीरियर, सो बेसिकली जहाँ पे डैशबोर्ड है, सो बेसिकली जहाँ पर आपका लेग स्पेस है, सो वो कंप्लीट ब्राउन कलर का मिलता है, जो थोड़ा प्रीमियम दिखता है। और होंडा में आपको क्रोम वर्क मिल जाता है फ्रंट में, रेयर में। जो साइड पैनल है वहाँ पर क्रोम में आपको एक्टिवा 125 विद एच स्मार्ट की बैजिंग मिलती है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखती है। इवन आपको होंडा में सीट भी ब्राउन कलर की मिलती है, जो कि थोड़ा सा प्रीमियम फील देती है आपको। वहीं जुपिटर 125 में डायमंड कट अलॉय व्हील मिल जाते हैं विद ग्लोसी इंटीरियर। सो बेसिकली जो टीवीएस का स्पीडोमीटर के नीचे का एरिया है वो कम्प्लीटली आपको बॉडी पेंट मिलता है, जो फ्रंट में रेड कलर या फिर आप मैट कॉपर ब्रॉन्ज लेंगे वही कलर मिलता है आपको, बट जो आपका लेग स्पेस है वो आपको ब्लैक मिलता है। इवन जो सीट कवर है वो भी आपको ब्लैक मिलता है। प्रीमियमनेस आपको टीवीएस जुपिटर में मिलेगी। वहीं एग्जॉस्ट की बात करें, तो बेसिकली साइलेंसर की बात करें, टीवीएस जुपिटर में आपको क्रोम फिनिश मिलती है, जो कि थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है। वहीं होंडा में आपको मैट ब्लैक विद ग्लोस मिलता है, जो कि काफी आउटडेटेड दिखता है एज कंपेयर टीवीएस जुपिटर एग्जॉस्ट।
दोनों के ही टॉप एंड मॉडल के कलर ऑप्शन की बात करें सो होंडा आपको मल्टीपल कलर ऑप्शन ऑफर करता है। रेबेल रेड मेटालिक, मैट एक्सिस ग्रे मेटालिक, पर्ल डीप ग्राउंड ग्रे, पर्ल इग्निश ब्लैक, पर्ल प्रीशियस व्हाइट एंड पर्ल सीरीन ब्लू। सो कलर ऑप्शन आपको होंडा में ज़्यादा मिलते हैं, जबकि टीवी जुपिटर में सिर्फ आपको 2 कलर मिलते हैं टॉप एंड मॉडल में, एलिगेंट रेड एंड मैट कॉपर ब्रॉन्ज। फ्रेंड्स, व्हील्स की बात करें, होंडा में आपको फ्रंट में 12 इंचेस का अलॉय व्हील मिलता है एंड रेयर में 10 इंचेस का अलॉय व्हील मिलता है, जहां पर आपको फ्रंट टायर साइज 90/90 मिलता है एंड रेयर टायर साइज 90/100 मिलता है। यहाँ पर आपको 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है एंड टीवीएस में आपको फ्रंट एंड रेयर में 12 इंचेस के अलॉय व्हील मिल जाते हैं विद टायर साइज ऑफ 90/90। सो फ्रेंड्स, अब बात करें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, सो परफॉर्मेंस वाइज दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बट फिर भी अगर हम नंबर्स की बात करें, होंडा एक्टिवा में 123.92 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलता है, वहीं टीवी जुपिटर में 124.8 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलता है। होंडा में आपको 8.19 bhp का पावर मिलता है, टीवी जुपिटर में आपको 8.04 bhp का पावर मिलता है। मैक्स टॉर्क की बात करें, होंडा में आपको 10.4 Nm का टॉर्क मिलता है एंड टीवीएस में आपको 10.5 Nm का टॉर्क मिलता है। टॉप स्पीड आपको होंडा में 90 km/h की मिलती है एंड टीवी जुपिटर में 95 km/h की मिलती है। फ्रेंड्स, ये नंबर्स थे, बट टॉप स्पीड हमेशा मैटर करती है राइडर पर कि राइडर किस तरीके से राइड कर। आप इन दोनों स्कूटर को 100+ इजीली ले जा पाएंगे, इवन 110+। होंडा में आपको CBS ब्रेकिंग मिलता है, जबकि टीवीएस में आपको SBT ब्रेकिंग मिलता है। होंडा में आपको फ्रंट में 190 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है एंड जुपिटर में आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। रेयर साइड में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है दोनों में ही। अब बात करेंगे डायमेंशंस की, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी स्कूटर के लिए। सो दोनों का कर्व वेट ऑलमोस्ट सेम है, बट अगर नंबर्स की बात करें, एक्टिवा 109 kg का है, जुपिटर 108 kg का है। सीट हाइट की बात करें, होंडा आपको 712 mm का सीट ऑफर करता है एंड जुपिटर आपको 765 mm का सीट ऑफर करता है। अगर हम फीमेल राइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सो होंडा ज़्यादा कंफर्टेबल है, बिकॉज वहां पर आपको 712 mm का सीट हाइट मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, बट होंडा ने अपनी इंजीनियरिंग को प्रूव करते हुए फ्रंट में 12 इंचेस एंड रेयर में 10 इंचेस का व्हील सेटअप देने के बाद भी 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस रखा है एंड जुपिटर में आपको 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों की सेम है, बट होंडा में आपको 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है एंड जुपिटर में आपको 5.1 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। लाइटिंग सेटअप की बात करें, सो जुपिटर में आपको फुल्ली LED लाइटिंग सेटअप मिलता है, LED हेडलाइट, LED टेल लाइट और आपको एक प्रीमियम फिनिश मिलता है LED में रेयर एंड फ्रंट में। एंड होंडा में आपको LED हेडलाइट मिलता है रेयर साइड में एंड होंडा में आपको ओनली LED हेडलाइट मिलती है, रेयर में आपको हेलोजन बेस्ड टेल लाइट मिलती है, इवन टर्निंग सिग्नल में भी आपको हेलोजन बल्ब मिलता है होंडा एक्टिवा 125 में। दोनों ही स्कूटर्स में आपको साइलेंट स्टार्ट का फीचर मिलता है, बट एज पर डॉक्यूमेंटेशन जुपिटर में आपको 15% मोर माइलेज मिलता है बिकॉज ऑफ TVS iGo। दोनों ही स्कूटर में आपको ऑटोमेटिक स्टॉप एंड स्टार्ट का फीचर मिलता है। सो रेड लाइट पे जब भी आप खड़े हो जाएंगे, ये ऑटोमेटिक स्कूटर बंद हो जाएगा और जैसे ही आप अपना लेफ्ट साइड वाला ब्रेक प्रेस करेंगे और एक्सेलरेट देंगे, आपका स्कूटर मूवमेंट में आ जाएगा। सो अब कंपैरिजन करते हैं स्पीडोमीटर का। टीवी जुपिटर में आपको स्प्लिट बेस फुल्ली डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है, जहां पर आपको नेविगेशन विद वॉइस असिस्टेंट मिलता है, म्यूजिक कंट्रोल मिलता है, SMS एंड कॉल अलर्ट मिल जाता है, मोबाइल का बैटरी स्टेटस, नोटिफिकेशन, कंप्लीट डिटेल आपको डिजिटल स्पीडोमीटर में मिलती है। यहाँ पर आपको 2 स्क्रीन मिलती हैं, यहाँ पर आपको 2 स्क्रीन मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड में आपके फीचर्स मिलते हैं लाइक वेदर अपडेट, क्रिकेट अपडेट, म्यूजिक कंट्रोल, SMS, कॉल अलर्ट, कंप्लीट डिटेल आपको लेफ्ट साइड वाली स्क्रीन में मिलती है टीवी जुपिटर में। एंड राइट साइड में आपको स्कूटर का डिटेल मिलता है, स्पीड, ओडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B, फ्यूल गेज, RPM, कंप्लीट डिटेल आपको राइट हैंड साइड वाले स्क्रीन में दिखती है। तो बात करें होंडा एक्टिवा 125H स्मार्ट के न्यू
TFT स्क्रीन डिस्प्ले के फीचर्स के बारे में। यहाँ पर आपको फुल्ली डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, और यहाँ पर आपको TFT स्क्रीन मिलती है जिसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, और आप कंप्लीट स्पीडोमीटर को लेफ्ट हैंड साइड जॉयस्टिक से हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल एंड SMS अलर्ट, म्यूजिक कंट्रोल, सर्विस रिमाइंडर, मॉल फंक्शन इंडिकेटर। दैट मीन्स इंजन में कोई भी प्रॉब्लम होगी आपके स्पीडोमीटर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पर आपको होंडा सिंक्स मिल जाता है। सो बेसिकली कनेक्ट योर स्मार्टफोन टू योर एक्टिवा 125 विद ब्लूटूथ, और आप अपने स्कूटर की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी स्कूटर की लास्ट पार्किंग लोकेशन क्या थी। बिकॉज जब आप किसी बड़े पार्किंग एरिया में पहुंच जाते हैं वहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि स्कूटर कहाँ खड़ा है, बट ये आपको हेल्प करेगा आपका स्कूटर आइडेंटिफाई करने के लिए। कंप्लीट डिटेल रिव्यू मैंने दोनों स्कूटर का अपने चैनल पर डाला हुआ है, जहाँ पर ईच एंड एवरी डिटेल एक्सप्लेन की है अबाउट फीचर्स, सो वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो का मेन एजेंडा ये था कि कंपैरिजन किया जाए बेस्ट 125cc स्कूटर कौन सा है इंडिया में टॉप एंड मॉडल में। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको वैल्यू फॉर मनी स्कूटर लेना है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कंक्लूजन की। सो टीवीएस जुपिटर 125 स्मार्ट एक्स कनेक्ट इज द बेस्ट चॉइस, बट होंडा की इंजीनियरिंग, होंडा की टेक्नोलॉजी को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। बिकॉज हम सभी जानते हैं अगर होंडा ने कोई भी फीचर ऐड किया है अपने स्कूटर या बाइक में, सो वो फीचर डेफिनेटली अच्छे से वर्क करता है, बट वो एंड यूजर की प्रॉब्लम है कि वो उसको ढंग से यूज नहीं कर पा रहे। बट अगर हम प्रैक्टिकली बात करें 125cc स्कूटर आप 100 किलोमीटर पर आवर के टॉप स्पीड पे ही ले जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों में से आप कोई भी स्कूटर ले सकते हैं, बट फीचर्स, प्रीमियमनेस। सो कंक्लूजन की बात करें सो आपको टीवीएस जुपिटर 125 स्मार्ट एक्स कनेक्ट को ही लेना चाहिए। उसके पीछे के मैं पॉइंटर्स बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको ना थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन मिल जाता है। होंडा एक्टिवा का जो डिज़ाइन है ना वो फ्लैट हो गया है। बेसिकली वही एक डिज़ाइन को घिसे जा रहे हैं, कुछ भी नया नहीं कर रहे। दूसरा, फीचर्स, टीवीएस जुपिटर में आपको एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं। सो फीचर्स आप कंसिडर करें, डेफिनेटली टीवीएस जुपिटर इज़ द बेस्ट चॉइस। बट अगर हम बात करें होंडा की, सो भाई होंडा की जो इंजीनियरिंग है ना, जो टेक्नोलॉजी है, हम उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। डेफिनेटली दोनों का पावर परफॉर्मेंस सेम है, बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें कि भाई इंजन किसका ज़्यादा चलने वाला है, रफ एंड टफ, सो भाई होंडा एक्टिवा का जो इंजन है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा बिल्ड है। जिन लोगों ने भी लिया है स्कूटर की कंडीशन बिल्कुल खत्म हो जाती है, बट स्कूटर का इंजन परफॉर्म करना कभी बंद नहीं करता। सो फ्रेंड्स, माइलेज, परफॉर्मेंस, अगर आपको ये स्कूटर लॉन्ग टर्म तक रखना है सो आप डेफिनेटली होंडा एक्टिवा की तरफ देखें, जहां पर आपको बेसिक लुक मिलता है और थोड़े से फीचर्स कम मिल जाते हैं एज कंपेयर टीवीएस जुपिटर। डिज़ाइन के साथ आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ इंजन मिले, सो फ्रेंड्स आप डेफिनेटली होंडा एक्टिवा की तरफ ही जाएं। बिकॉज टीवीएस जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, होंडा को कभी टक्कर नहीं दे सकता। हम सभी जानते हैं होंडा की जो रिलायबिलिटी है ना वो होंडा ही है। होंडा, यामा, सुजुकी, इन सब की जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है ना वो एक अल्टीमेट है। ये मेरा एक्सपीरियंस है इन तीनों ब्रांड्स के साथ। बट ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें डेली यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, टीवीएस एक अच्छा ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, जहाँ पर आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाती है, माइलेज मिल जाती है और एक अच्छा प्रीमियम स्कूटर मिल जाता है। सो इतना फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ये 125cc इंजन की कैटेगरी है। सो जो भी स्कूटर आपको पसंद आए आप डेफिनेटली ले सकते हैं, बट पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए कि आपको क्या चीज़ कंसिडर करनी है, क्या चीज़ कंसिडर नहीं करनी। फिर भी मैं एंड में बोलूंगा टीवीएस जुपिटर 125 स्मार्ट एक्स कनेक्ट इज द बेस्ट चॉइस फॉर डेली यूज। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।